आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते आप निरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ठ पाएदा। संगत जी, आज बाबा जी ने लखनऊ में सत्संग फरमाया है। बाबा जी आज स्टेज पर 9:20 पर आ गए थे। उसके बाद बाबा जी ने 9:23 पर सत्संग स्टार्ट किया। आज बाबा जी ने गुरु अर्जन देव जी की बानी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा पर सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने आज लखनऊ में 1.5 घंटे के करीब सत्संग किया है। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में बताया कि ये गुरु घर की बानी है और आप हमें इस शब्द के ज़रिए उस एक मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मालिक एक है या दो है, लेकिन मालिक एक है। हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए धर्म बन गए, मज़हब बन गए। सत्संग में आगे फरमाया गया कि आज तक किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सभी धर्मों ने उस एक मालिक की तरफ इशारा किया है। हम तो सारी उम्र बाहर मुखी हुए बैठे रहते हैं, बाहर ढूंढने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आगे फरमाया गया कि इंसान बचपन से ही चीज़ें बांटता आया है। बचपन में अपने खिलौने बांटता रहा, बड़ा हुआ तो ज़मीन जायदाद बांटने लगा, और यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती, इंसान ने उस मालिक को भी बांट दिया। इंसान आज के टाइम पर जितना खून खराबा धर्मों को लेकर करता है, शायद ही किसी और कारण से करता हो। इस शब्द में आगे एक तुक आती है कि अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजिए सो बंधन पैरे। इस तुक को लेकर समझाया गया कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें उसका हिसाब किताब देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम सोचें कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, और वो है भजन सिमरन। जब हम भजन सिमरन करेंगे और उस अनहद शब्द के साथ जुड़ेंगे, तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी। इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। संगत जी, फिर आगे फरमाया गया कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, और जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमें बाहर से कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा। बाहरले साधन तो केवल माहौल बना सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। फिर बाबा जी ने आज इंसानी जामे को लेकर समझाया कि इंसानी जामा उत्तम से उत्तम जामा है। इसे विवेक की ताकत दी गई है ताकि ये अपना बुरा और भला पहचान सके। लेकिन क्या हम अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हैं? बाबा जी ने फरमाया कि बाकी सब जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं, ये इंसानी जामा कर्म जूनी है, जिसमें वो भजन सिमरन के ज़रिए उस मालिक को पा सकता है। इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। अगर हम एक एक जूनी में एक एक साल भी बिताएं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसानी जामा हमें 84 लाख साल बाद मिला है। हम तो सोच ही नहीं सकते कि मालिक ने हम पर कितनी दया मेहर की है, लेकिन हम अपना सारा जीवन दुनियावी चीज़ों में बिता देते हैं। मालिक ने हमें ये जन्म दिया है ताकि हम अपनी पहचान कर सकें और मालिक से मिलाप हासिल कर सकें। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि आत्मा जो एक बूंद है, वो भले कितनी ही मैली क्यों ना हो, जब वो समुंदर में मिल जाएगी तो उसकी सारी गंदगी
अपने आप दूर हो जाएगी, फिर वो बूंद नहीं बल्कि समुंदर कहलाएगी। इसलिए हमने अपने भजन सिमरन को ज़रूर वक़्त देना है। एक भजन सिमरन ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाएगा, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंत समय में हमारा साथ देगी। संगत जी, बाबा जी ने सत्संग के आखिर में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। उस मालिक के घर में सिर्फ एक चीज़ की पहचान है, और वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इसके अलावा उस मालिक के घर में और किसी चीज़ की भी पहचान नहीं है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नई नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।